Hare Krishna. Some people love me too much. They have to glorify me in some way or another. Find some way to glorify me. So they have to complain about something every day. Attention is a symptom of love. So they are very attentive. Anyways, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar श्री अद्वैत गदाधर Srivasadi श्रीवासदि गौर भक्ति। गौर भक्त। एक विचारणीय बात है, कलयुग में 15-20 मिनट आकर भी कोई सभी लोग मिलकर एक काम करें बड़ा मुश्किल है, स्पेशली तब जब इसमें पैसा केंद्र में ना हो। तो कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऐसा समय है जब सब लोग बिना पैसे के निस्वार्थ भाव से कीर्तन कर रहे हैं, तो महाप्रभु को बड़ा प्रसन्न करता है। उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम की इस क्लास में। देखिए, करताल एक ऐसी चीज है, अगर गलत बजा रहा है एक व्यक्ति तो तुरंत मालूम चल जाता है, ओ गॉड इज कवर्ड। थैंक यू। तो इसलिए मना करना पड़ता है, उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। एक ऐसे देखने में छोटी सी वस्तु लगती है, लेकिन वो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। लेट्स स्टार्ट। इसको बंद कर दीजिए, ग्लास नहीं है। हाँ, तो हम लोग कल एक बार आके 21वां श्लोक दिखा देता हूँ। एक बार 21 दिखाई तो उसे लिंक समझ में आएगा। इससे पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपौ सौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तित्वा चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्त्वयि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते यतुभ्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो स्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुरू कर रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं। हम लोगों ने 21वें श्लोक पे, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 21वें श्लोक पे छोड़ी थी कल कथा कि उस प्रचंड तेज को जो ब्रह्मास्त्र के द्वारा प्रादुर्भूत यानी आविर्भूत प्रकट हुआ था, वह सभी दिशाओं में फैल रहा था और वह बहुत प्रचंड लग रहा था, भयावह लग रहा था। प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, अर्जुन ने अपने प्राणों के ऊपर आपद विपद देख करके जिष्णु अर्थात अर्जुन ने विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि क्या कहा वह आज देखने वाले। तो ये 4 श्लोकों में प्रार्थना करेंगे। और हम क्लास के पहले वक्तों से चर्चा कर रहा था कि जब पहले भागवत पढ़ते थे तो सोचते थे प्रार्थना क्यों आ गई, आगे बढ़ो, उसको फास्ट फॉरवर्ड करो। शुरुआत में जब व्यक्ति पढ़ता है तो उससे संबंध नहीं समझ पाता कि प्रार्थना की क्या जरूरत है। और आप यहाँ पे अब देख रहे हैं कि भगवान से सीधे नहीं बोल रहे हैं अरे ये क्या प्रॉब्लम है अब सॉल्व कीजिए। भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं, क्या बोलेंगे उसको, आज्ञा पालक दास नहीं है। पहले उनकी वह स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करके स्तुति में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद ब्रह्मास्त्र के बारे में भी पूछ रहे हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र है ये नहीं पता उनको, ये है क्या वस्तु, ये तेज कहाँ से आ रहा है, इसका निदान कैसे होगा, यह भी पूछ रहे हैं।
हैं वो सखा, लेकिन फिर भी एक एटिकेट आप देखेंगे तो हर जगह आप देखेंगे भगवान की पहले स्तुति होती है, उसके बाद वह कुछ वरदान मांगते हैं। ये एक सिस्टम है। मुझे इसमें हंसी आ रही, मैंने जब के समय बोला था कि कभी कभी आप जब ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप भगवान को पुकार रहे हो, हरे कृष्णा, तो एक डिवोटी बोले, अरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, अगर मैं उनको पुकारूंगा तो मुझे बोलना चाहिए हरे कृष्णा जी। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मंत्र चेंज हो जाएगा ना। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा कृष्णा जी, हरे हरे जी नहीं है, तो आप अपना नया मंत्र बना लोगे, तो इसलिए जी बोलने की जरूरत नहीं। जैसे महाप्रभु ने कहा वैसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि भक्त अर्जुन जो हैं वह भगवान को पुकार रहे हैं, और एक अपने आप में एक गायन जैसा है। बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अग्नि है, फिर भी गायन कैसे कोई कर सकता है। तो एक सोचने वाली बात है। हम लोग भी गायन करेंगे, इसका एक दो बार अधिक आवृत्ति करेंगे। 2 ही श्लोक हैं, थोड़ा अधिक आवृत्ति करने की इच्छा है, तो मेरे पीछे बोलिए। अर्जुना, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 22वां श्लोक। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। See, you should chant as if you're calling to Krishna. कृष्ण कृष्ण महाबाहो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भक्तानाम भयंकरः। भक्तानाम भयंकर। त्वमेको दह्यमानानाम्। त्वमेको दह्यमानानाम्। अपवर्गोऽसि संसृतेः। अपवर्गोऽसि संसृतेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भक्तानाम भयंकर। भक्तानाम भयंकर। त्वमेको दह्यमानानाम्। त्वमेको दह्यमानानाम्। You change the last naam. That has to be sung the way I am singing. त्वमेको दह्यमानानाम्। त्वमेको दह्यमानानाम्। अपवर्गोऽसि संसृतेः। अपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भक्तानाम भयंकर। भक्तानाम भयंकर। त्वमेको दह्यमानानाम्। त्वमेको दह्यमानानाम्। अपवर्गोऽसि संसृतेः। अपवर्गोऽसि संसृतेः। Some other devotee want to try, but it has to be same tune. Tune गड़बड़ होगी तो आप गाना चाहिए। अच्छा लग रहा ना कि गाने में कितना सुंदर है। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भक्तानाम भयंकर। भक्तानाम भयंकर। त्वमेको दह्यमानानाम्। त्वमेको दह्यमानानाम्। अपवर्गोऽसि संसृते। अपवर्गोऽसि संसृते। So pleasing to hear, है ना, कान के लिए कर्णामृत। I mean real, he is also the real कर्णामृत, but भागवत के श्लोक कितने सुंदर हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन जैसे प्रेमी भक्त के उद्गार हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के शुद्ध भक्त हैं अर्जुन को, उनके उद्गार। एक बार और बनती है गाने की, और इसको थोड़ा सा लंबा करके गाइए। क्या हुआ? अच्छा, वही भागवत सुन रहा है।
कृष्ण 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 महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। अपवर्गोऽसि संसृतेः। वैसे तो आगे भी बढ़ना है तो उसको हम पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने आज्ञा दी, पहले अनुवाद, उसके बाद हम इसके संस्कृत पर अन्वय को देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। मन कर रहा है इसी पे तात्पर्य देना शुरू करते हैं, लेकिन अभी हम होल्ड कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी का है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। पहले आप संस्कृत देखिए। अर्जुन वाचा तो स्पष्ट है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहु। महाबाहु मतलब बहुत शक्ति, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान। इसलिए प्रपाद अनुवाद की सर्वशक्तिमान। कृष्ण कृष्ण ये 2 बार बोलने का अभिप्राय है कि भयभीत है, इसलिए 2 बार बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी बच्चा भयभीत होता है, पापा पापा ऐसे बोलता है कि नहीं? भाई पापा एक बार बोलने से हो जाता है, लेकिन भय के कारण वो 2-3 बार बोलता है, मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसे करके बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण। ठीक है, केवल पद पूरा करने के लिए नहीं है, उसके पीछे से द्वीर उक्ति कहते हैं, द्विउक्ति 2 बार बोल रहे हैं। तो कई बार होता है, कई बार भय से, कई विस्मय से, मतलब मन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो इस प्रकार के शब्द बार बार निकलते हैं। एक ही शब्द बार बार निकल रहा है, कोई इसमें दोष नहीं माना जाएगा। भक्ता नाम अभयंकर, आप भक्तों को अभयंकर करते हैं, मतलब अभय की स्थिति देने वाले हैं। त्वम एको भक्ता नाम अभयंकर। इधर जरा देखिए, फिर दहली क्या था वो, दहली दीपक न्याय, कुछ याद आ रहा है? एक दहली पे, दहली मतलब बाउंड्री पे अगर दीपक रख दिया जाए तो दोनों तरफ प्रकाश देता है। तो त्वम एको, आप एक अकेले आप ही, भक्ता नाम भयंकर, इधर प्रकाश मिल रहा है इसको कि आप अकेले आप ही सभी भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। इधर देख लिया। अच्छा, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो ही संस्कृते, भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। और जो इस संस्कृति में, संस्कृति मतलब जिसका संसरण होता रहता है, चक्र के समान जो आवृत्ति होती रहती है, जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म लेना फिर मरो, फिर जन्म लेना फिर मरो, इसमें जो दह्यमाना नाम, जो लोग जल रहे हैं इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला में, जो लोग जल रहे हैं, उनके लिए अपवर्गोसी, आप ही मोक्ष स्वरूप हैं। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है कि नहीं? अच्छा, आप ही मतलब तुम एक, और कोई नहीं, आप ही। बड़ा अच्छा इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी इस पे बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा महाराज जी बोल रहे हैं कि देखिए, अर्जुन जैसे परम वीर के उद्गार से समझना चाहिए कि शरण कौन है। शरण मतलब किसकी शरण में जाना चाहिए। एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, त्वमेको मतलब आपके अलावा और कोई नहीं है जो व्यक्ति किसी को शरण दे सके। बड़ी गंभीर बात है कि इस जगत में पहली बात तो लोगों के अंदर शरण देने का सामर्थ्य नहीं होता है, और मान लीजिए सामर्थ्य है भी तो वह खुद ही नहीं रहते, चले जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे अभी आप नारद जी के केस में देख चुके हैं, मां मर गई, जबकि योग क्षेमम नहीं ना, वहां नहीं, वह उसके योग और क्षेम की इच्छा करती थी, लेकिन वो कर नहीं पाई, खुद ही मर गई। और इस जगत में भी ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। भले 2 श्लोक हैं, एक
कि यदि हम वाकई किसी की रक्षा करना चाहते हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे वो किसी के शिष्य हों, चाहे कुछ भी हो, उसको सिखाना पड़ेगा कि कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है। क्योंकि एक बार कृष्ण की शरण में कोई गया तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान रक्षा करते हैं। दूसरा बहुत गंभीर शिक्षा है कि हमारा रक्षक वस्तुएं नहीं व्यक्ति होता है। और तीसरा कि भक्त लोग वस्तुतः संस्कृति में नहीं होते हैं। जैसे अर्जुन है या और भी अन्य कोई भक्त हैं, अभयंकर। प्रभुपाद जहां पे बोल रहे थे, देखिए इसका अनुवाद प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि जो अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। मतलब इस संस्कृति का भी भय जब भक्तों को नहीं होता, इस जगत का भी, संसार का भय भी भक्त को नहीं रहता। अगर उनका हृदय भक्ति करके शुद्ध हो गया है तो वो केवल भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के फेरे में रहते हैं, वह मुक्त होने के फेरे में नहीं रहते। उनको जगत से डर नहीं लगता, भगवान की विस्मृति से डर लगता है, लेकिन जगत से डर नहीं लगता। कुछ समझ रहे हैं? तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भजन नहीं करते, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। वो जानते हैं वो तो अपने आप ही मिलेगा, उसमें क्या देखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम लोग इसलिए डरते नहीं हैं क्योंकि हम तो इतने अज्ञान में है कि पता ही नहीं है कि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, इसलिए डर भी लगता नहीं है। जब मरने वाले होते तब डर लगता है, उससे पहले आदमी सोचता नहीं है। तो हम तो एक पशु की तरह जी रहे इसलिए डरते, लेकिन जो वाकई ज्ञानी है उसको बहुत घबराहट होती है कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या है वो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। वो लगातार देखता है, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका भय भी समाप्त हो जाता है क्योंकि भगवान की शरण में, हृदय में ही भगवान। कुछ समझ रहे हैं? भय कहाँ उत्पन्न होता है, ये बताइए। भय कहाँ उत्पन्न होता है? बहुत अच्छा, हृदय में उत्पन्न होता है। भय बाहर नहीं है, ये तो मानते हैं। भय हमारे हृदय में, हृदय में भगवान है तो भय कहां से है जरा बताइए। समझ में आया कुछ? भक्त के हृदय में प्रेम है तो वहां भगवान है। जब भगवान आ गए तो पर डर किस बात का? इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं। एक बात और देखिए, कभी आप देखें रात्रि में जब एकदम गुप्त अंधकार होता है, किसी रूम में हो, तब वो डर लगता है उन वस्तुओं से जो हो भी नहीं उस रूम में। कहीं बिच्छू तो नहीं है, अरे कहीं सर्प तो नहीं है। क्योंकि अंधकार में है, इसलिए जिस वस्तु से डरना नहीं चाहिए उससे भी डरते हैं। तो मूल कारण हमारे डर का क्या है? अविद्या, जिसमें हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, सोचते हैं अरे ये हमारे में, अरे ये कह दिया, अरे उसने वो कर दिया। तो तुम्हारा क्या कर सकता है? डर का कारण मूल बात अविद्या ही है। समझ रहे ना बात? तो भक्ता नाम अभयंकर समझ में आया, वो अविद्या ही नष्ट कर देते हैं। क्या डरेगा? आप देख ही रहे ना। देख रहे हैं का मतलब जो लोग भागवत पढ़ते हैं वो जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते को पता है कि जड़ भरत को गला काटने के लिए इसी प्रकार माला पहना दिया था। ये तो खैर भगवान की माला है, लेकिन उसको माला पहना दिए गला काटने के लिए। अब मुझे पता है कि गला काटने के लिए तो नहीं पहनाई गई माला ये, ठीक है। तो भगवान की माला है, लेकिन अगर गला काटने के लिए आपको, हम में से किसी को मालूम चल जाए कि भाई ये माला हमको पहनाई गई, अब हमको हमारे गर्दन काटी जाएगी, तब भी अभय को प्राप्त होंगे नहीं। लेकिन जड़ भरत को कोई भय नहीं था। अब देख रहे हैं, अब भक्ता नाम अभयंकर। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में कहते हैं, रियल मुक्ति या लिबरेशन, मतलब जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, वो जानता है, वो समझ पाता है, ये मेरी स्थिति नहीं है। कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया वो समझ लेता है कि भगवान सबके हृदय में है और मेरे हृदय में भी है, मेरी रक्षा वो हर जगह करेंगे, चाहे मैं जहां पे भी जाऊं। जैसे सुभद्रा अगर मम्मी के संग होती है तो डर लगता है उसको, कम लगता है या नहीं लगता? थोड़ा समझे इस बात को, मैं संस्कृति से ले रहा हूं। मान लीजिए आप एकदम, भाई ये टाइपिंग बंद कीजिए। कहाँ कौन टाइपिंग? कुछ टाइपिंग करा, खटखट की आवाज आती नहीं, मुझे मेरे कान में सुनाई पड़ रहा था। मैं भी कल की आवाज गूंज रही है आज, ठीक है। एनीवे, इट इज जस्ट टेक लॉट ऑफ फोकस टू स्पीक ऑन इट। क्या बोलते हैं? हाँ, सोचिए कि मान लीजिए आप एकदम छोटे बच्चे हैं और आपको रोड क्रॉस करना है, एकदम छोटे, सुभद्रा से भी छोटे, सुभद्रा की हाफ उम्र। कितना भयभीत होंगे? कोई कठिनाई नहीं समझने में। लेकिन माँ ने हाथ पकड़ा या पिता ने हाथ पकड़ा हुआ है तो बच्चा हंसते हंसते रोड पार कर लेता। अब समझ में आ रहा है? ये बहुत अद्भुत बात है कि जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, वी कैन फील कृष्णस प्रोटेक्शन। प्रभुपाद जी तो कोई भय नहीं लगा, 40 रुपए लेकर अमेरिका चले गए, बताइए, उतनी वृद्धावस्था में। समझ में आ रहा है?
ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए हम सोचेंगे कि भक्तों के भय का निवारण करने वाले हैं, मतलब बाहर से कुछ भय भय उत्पादन करने वाली वस्तु है उसका निवृत्ति करेंगे, वो तो हो भी सकता है, वो करते भी और नहीं भी करते, लेकिन हृदय में अभय दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि वस्तुएं, भय का निर्माण बाहर की वस्तुओं से होता नहीं है, हम सोचते जरूर ऐसा है, लेकिन भय का निर्माण आंतरिक रूप से है। कुछ इसमें विरोध तो नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दिया था कि सोक्रेटस को मारने के लिए लोग आए, प्रचार कर रहे थे वो हिस्ट्री रिपीट्स तो कहा कि राजा की बात मानते हो या जान से मार दें? कहते हैं मारोगे तो तब जब मुझे पकड़ोगे, पहले पकड़ के दिखाओ। तो जानते थे कि शरीर नहीं है। तो आप समझ गए अभयंकर का अर्थ। और दह्य माना नाम का अर्थ समझ रहे हैं, जो जल रहे हैं। जल रहे हैं किस चीज से? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। कितने आश्चर्य की बात है कि हम ऐसे स्थान पे हैं जो बना ही इन तापों को देने के लिए है, फिर सोचते हैं ये ताप आया क्यों? कभी सोचा है आपने इस प्रकार से? हर दिन या हर क्षण ये ताप हमको मिलते रहने चाहिए, और हर दिन कोई ना कुछ रहता है और हम फिर भी आश्चर्य करते हैं। जैसे कहें कि भाई कुकिंग क्यों हो रही है डिवोटी किचन में? कुकिंग नहीं होगी तो और क्या होगा बताइए? आप तो सेवा कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कोई कहे कि शेयर मार्केट में शेयर्स क्यों बिक रहे हैं, सब्जी मार्केट में चावल ले लो, सॉरी आलू ले लो, टमाटर ले लो, क्यों हो रहा है? भाई वो स्थान ही वहां के लिए है। तो ये जगत ही तापत्रय से युक्त है, तीनों तापों से युक्त है, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कभी ये दुख आएगा, कभी वो दुख आएगा, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? लेकिन उसका भी निवर्तन करने वाले, उसका भी नाश करने वाले भगवान कृष्ण है। भगवान की प्राप्ति जो कर लेता हुआ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो अर्थ समझ रहे होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। अन्वय देख लीजिए एक बार। अर्जुन अवाचार्थात, अर्जुन ने कहा, हे भक्ता नाम अभयंकर, हे भक्तों को अभय बनाने वाले, महाबाहो सर्वशक्तिमान। बाहु का मतलब होता है आर्म्स, मतलब हाथ का ये वाला भाग। महाबाहु मतलब महाशक्तिशाली। तो भगवान की बाहु में कितनी शक्ति है? असीमित। और उनकी बाइसेप्स किस प्रकार की हैं? सॉफ्ट बच्चे की तरह। ये भी एक दिक्कत है, कभी कभी लोग, अज्ञानी लोग कृष्ण को ऐसे दिखाते हैं जैसे उसके 6 पैक हैं और पहलवान है। कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण एकदम सुकुमार बालक की तरह है, फिर भी महान महान पहलवानों से भी शक्तिशाली है। ठीक है? तो ये यही देखिए धारणा जो है भगवान के ऊपर कर लेते हैं कि अरे बहुत गिरिराज उठाया होगा तो यहाँ तो हाथ में एकदम फूल गए होंगे मसल्स ऐसा नहीं है, गिरिराज मजे में उठा लेते हैं भगवान। ठीक, कुकुर मुत्ते की तरह। कृष्ण, अब यहाँ पे कृष्ण एक बार है क्योंकि अन्वय किया जा रहा है, पद्य नहीं है गद्य में। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। संस्कृत है भौतिक कष्टों की, भौतिक कष्ट समझ लेना चाहिए, वो जो बार बार मिल रहा है जन्म मृत्यु इत्यादि के द्वारा। दह्यमाना नाम, ज्वालाओं में फंसे सारे लोग। कितना इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए, एक एक भागवत, जय हो भागवतम, क्या अमेजिंग है। दह्यमाना नाम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी स्थिति क्या है? प्रचंड तेज सब तरफ है, भागने का कोई रास्ता नहीं, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से ये जो तीनों ताप हैं, ये सब ज्वाला की तरह एक इधर से उधर घूम रहा है। कोई कोई निवृत्ति का स्थान नहीं समझ में आ रहा है व्यक्ति। ऐसा मत सोचिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कि पैसा प्राप्त करने से व्यक्ति दह्यमान नहीं होता, वह भी चलता रहता है लगातार। महाराज इतनी अद्भुत महाराज है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, कुत्ता राख पे भी आराम से सोता है और व्यक्ति हो सकता हो एसी में भी ठीक से ना सोता हो। देखे हैं कि नहीं आप लोग? जाड़े में देखा है, मंदिर जाते हैं वो 2 कुत्ते राख पे ही सोते हैं, बिल्कुल आराम से सोते हैं, बिल्कुल। उनको मंगल आरती भी जाना है लेकिन कोई हो सकता है कि एसी चला करके वो जल रहा हो। दह्यमाना नाम, जो एसी वाले रूम में भी दह्यमान है, उनके लिए भी आप अपवर्ग हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? बोल रहे थे साहब 2 लाख का नुकसान हो गया, ये हो गया। इतना स्ट्राइकिंग था कि कुत्ते को कोई चिंता नहीं कि कल क्या करना है अमेजिंग है इतना, कोई चिंता नहीं है कि कल क्या करना है, कोई नफा नुकसान कुछ, कोई चिंता नहीं। उठेगा तब चिंता करता है, या कुछ चिंता भी नहीं, प्रयास करता है खाना कहाँ खाना है, और इंसान चिंता में ही पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। आज ही हम भक्त से बात कर रहे थे, भाई ये देखो, इतना प्लानिंग मत करो आगे कि दिन प्रतिदिन जिए, जीने का प्रयास कीजिए।
अभी तक भगवान चलाए हैं तो आगे भी चलाएंगे, है कि नहीं? कौन तो महाराज को बोल रहा था, हाँ महाराज खुद ही बता रहे थे कि जब भागवत पढ़ते थे और पढ़ाई नहीं करते तो उनकी माँ को बड़ी चिंता थी कि जिएगा कैसे लड़का। महाराज देखिए, उनको आश्चर्य होगा लेकिन हम जी रहे हैं। जी गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सोचिए ना, जो ऐसे सोचने वाली बात है, जो भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला कार्य है श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन, अगर उसमें लगेंगे हम तो क्यों भगवान, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि भगवान रोटी की व्यवस्था नहीं करेंगे। जो भागवत नहीं पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे क्या? लेकिन आप महसूस करते हैं, मैं तो एटलीस्ट महसूस करता हूँ इमीडिएट कि जो जलन है ये भागवत से तुरंत निवृत्त होती, तुरंत। जैसे बंद करेंगे तुरंत चालू भी हो जाती है। वो बातें हम करते रहते हैं, लेकिन एकदम मतलब आज भी कुछ बातें थी जो दह्यमान कर रही थी, तो स्वभाव है भौतिक जगत का। लेकिन जैसे ही चित्त को, मैं इस क्लास को तैयार कराने में भागवत के शब्द में देख रहा था, टीका तक देख रहा था, तुरंत मन ठंडा हो जाता एकदम। आई मस्ट टेल यू, लाइक स्विच, एकदम स्विच। इसी और लेकिन देख रहा था बीच बीच में लोग लाइटर लेके आ रहे थे। अरे भाई ठंडा हो रहा है, थोड़ा जलाओ इसको। थोड़ा ठंडा हो रहा है, ठंडा लकड़ी जलाओ भाई, थोड़ा इसको फूंक दो उसको। बीच बीच में अगर लोग फूंकने का प्रयास कर रहे थे, फिर हम पानी डालते रहते भागवत की तरह। तुम एक शब्द भले ही दह्य माना नाम है, लेकिन भगवान के गुण हैं इसमें। सही सही में भगवान से अभिन्न, एकदम प्रत्यक्ष मैं अनुभूत कर रहा हूँ। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, मुझे रोज क्लास देनी है, चाहे मैं दुखी हूँ चाहे सुखी हूँ। इज इट नॉट? इज इट नॉट? आप लोग कभी पूछे हैं प्रभु जी आप क्लास दे रहे हो, आज कैसा मन है आपका? और मैंने भी हाँ मैंने मना किया है, और मैंने भी पूछना छोड़ दिया। क्लास के बाद सोचूंगा कि सुखी हूँ कि दुखी हूँ, कुछ मतलब नहीं। क्लास देना, क्लास देते समय तो कम से कम सुखी है ना? और वस्तुतः कोई दुख सुख नहीं है। साहब हमारे बारे में बहुत खराब बोल रहा, किसके बारे में? वो बंदा जो बोल रहा है वो भी आपके शरीर के बारे में बोल रहा है, और आप भी रो रहे हो फालतू में कि हमारे बारे में, हमारा तो बड़ा खराब बोल रहा है, हमसे बड़ा द्वेष करता है, ये ज्ञानी तो है भाई, इसीलिए तो चल रहे हो। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे अर्जुन ज्वाला में फंसे हुए हैं इस समय, उस प्रकार से सभी संसार के लोग ज्वाला में फंसे हुए। एक त्वम, केवल आप में ही अपवर्गसी मोक्ष को मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान के अलावा किसी की भी शरण लेंगे तो मुक्त नहीं हो सकते। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, हम लोग भी गीता में पढ़ते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। तो वहां पे भी माम एव, यहाँ पे त्वमेको, वही अर्थ है त्वमेको माम एव। तो वहां पे टीका में बोला गया ना, ब्रह्मा जी की ना शिव जी की, किसी और की शरण, किसी भी व्यक्ति की शरण लेंगे, किसी भी और व्यक्ति की शरण लेंगे, भगवान को छोड़कर मुक्त नहीं हो सकते। तपंति तापई वदंति वादई यजंति यागई पतंति पर्वतात बिना न हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। श्रीधर स्वामी इसको लिखते हैं, कहते हैं तपंति, करो ताप, जितना तपना है तप लो, कोई तपस्या कर लो। वदंति वादई, जितने वाद विवाद करने हैं कर लो। यजंती आ गई, खूब यज्ञ कर लो, स्वाहा हा हा, जितना करना चाहे आप कर सकते हैं। और वदंती वादई, बात हो गया। हाँ, पतंती पर्वतात, कूद जाओ पर्वतों से, कूदते रहो, मरो, उसके बाद फिर चढ़ो, फिर कूदो, फिर मरो, लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती। देख रहे हैं संस्कृति वाली बात में कि हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति इस संस्कृति के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। और इसको ऐसे भी ग्रहण कीजिए कि हरि की शरण लिया है तो निश्चित वो मुक्त होगा। कि जिस दिन से भजन करना शुरू किया करता है भक्त, उसको पता भी नहीं हो, उस दिन से भगवान संकल्प लेते हैं कि इस व्यक्ति को मुझे निर्गुण बनाना है। तुरंत नहीं बनाते, लेकिन संकल्प उसी दिन से उठ जाता है कि इसकी रक्षा मुझे करनी है, इसको मुझे निर्गुण बनाना है, इसको मुझे अपने पास लाना है। ये उसी दिन से संकल्प हो जाता है जिस दिन आपने पहली बार, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इस तरह से पूछा होगा, या उससे पहले ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना सुंदर बात प्रभुपाद जी की याद आ रही है कि नम्रता का अर्थ है यही भावना कि भगवान आपके अलावा कोई नहीं आश्रय है मेरा। और ये कोई कठिन नहीं है विचार करना। एक एक व्यक्ति जिसको हम आश्रय मान रहे हैं उसकी असमर्थता पे विचार कीजिए आप। अगर हमारे को थोड़ी सी भी कुछ शरीर की कठिनाई भी है
तो बहुत बार एक डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं भक्त की कठिनाई है। वह कई साल से परेशान है, लेकिन सारे डॉक्टर फेल हो गए, नहीं सही कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, असाध्य रोग हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो हम उधर अभी बहुत नहीं जा रहे हैं, बस खाली कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर हम जाप कर सकें तो कितना अच्छा हो। आता तो नहीं ऐसा भाव, लेकिन धीरे धीरे जाप करते करते शायद आ जाए कि तुम एक हो भगवान, आप ही मेरी एकमात्र शरण है। आप लोगों को याद है कि नहीं, पिछले साल, मुझे कुछ डेट्स याद नहीं रहती, या इस साल, मुझे याद नहीं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक वक्तव्य आया था रामनवमी पे। कुछ कुछ जगह में स्मरण आ रहा है, बड़ा सुंदर वक्तव्य था कि हे भगवान, हे रघुनाथ, ऐसी आपकी कृपा हो जाए मेरे पे कि आप जो उसका मैं अर्थ ग्रहण करके बोल रहा हूँ कि आपके अलावा मैं किसी को आश्रय के रूप में देखूं नहीं। ऐसा कुछ कुछ अर्थ इस प्रकार का था हमारे। हम मतलब बहुतों की शरण ली है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे मन में आपके आश्रय, आप ही एकमात्र शरण के रूप में मेरे हृदय में मेरी श्रद्धा रहे कि आप ही एक मेरी एकमात्र शरण, आपके चरणों का आश्रय में देखूं। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सारार्थ दर्शनी अपवर्ग, अपवर्गो अर्थात आप मोक्ष रूप हैं। आप ही मोक्ष, मोक्ष मतलब भगवान कृष्ण के चरण कमल, सीधी बात। आपके द्वारा हमें संस्कृति से मोक्ष मिलता है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। अतएव इस अग्नि से हमें आपके द्वारा परित्राण क्यों प्राप्त नहीं होगा? समझ रहे आशय कितना सुंदर है भाई। संस्कृति रूपी अग्नि वो तो बहुत महान है, उसमें तो बड़े बड़े राजा भी कुछ नहीं कर सकते, उसका भी शमन आप कर देते हो। तो इस अग्नि का शमन करने में क्या कठिनाई है? ठीक है। बाल प्रबोधनी, ब्रह्मास्त्र का जो तेज व्याप्त हो रहा था उसके तत्व को पूछने कि भाई ये क्या है। अभी ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि ये ब्रह्मास्त्र है, वो खाली तेज देख रहे हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र है ये हमको पता है, अर्जुन जी को नहीं पता इस समय एटलीस्ट। तो इसलिए यहाँ पे टीका में से लिखा गया है कि जो तेज व्याप्त हो रहा था उसका तत्व कि भाई ये कारण, ये है क्या चीज, इसका कारण क्या, इसको पूछने के लिए एक एवं धर्म आदि चतुर्विध पुरुषार्थ को भगवान देने वाले हैं, यह कहने के लिए प्रथमतः इन 4 श्लोकों से भगवान कृष्ण की स्तुति श्री अर्जुन कर रहे हैं। यहां देख रहे हैं कि भगवान मोक्ष देने वाले हैं। त्वमेक दह्यमाना नाम अपवर्गो संस्कृते, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो लोग जन्म मृत्यु के चक्र से में फंसे हैं, उनसे मुक्ति चाहते हैं, उनको मोक्ष देने वाले हैं, और भक्तों को भय से मोक्ष देने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि भक्त तो जन्म मृत्यु चक्र से ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, प्रेम देते हैं। तो ये 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति इस प्रकार से कर रहे हैं। विषय समझ में आए? भगवान कृष्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि देने वाले हैं, और ये तो हो गया अभय प्रदान करते हैं। और दूसरा क्या नाम से, इस तेज के तत्व के बारे में जानना चाहते हैं कि तेज है कहां से आ रहा है, इसका निदान कैसे हो, ये पूछ रहे हैं। विषय तो समझ में आ ही रहा है। कृष्ण कृष्ण यह यहां भय के कारण 2 बार कहा गया, तो समझ में आ गया। पापा पापा ऐसे नहीं, पापा पापा ऐसे करके बोलती है सुभद्रा। कभी डर नहीं लगा आपको? डरती नहीं, झांसी की रानी ठीक है। कभी नहीं इसने बोला पापा पापा से करके, नहीं बोला। हर कोई बोलता है इतना, घबरा जाते हैं, उसी तरह से घबराहट व्यक्ति बोलते ही। संस्कृत है अर्थात जन्म मरण आदि रूप होने के कारण उससे दग्ध मतलब जल रहे प्राणियों के लिए आप ही अपवर्गो अर्थात मोक्ष स्वरूप है। ये जलने को ऐसे समझ लीजिए जैसे कढ़ाई तो जानते हैं आप लोग, और गर्म तेल भी जाते हैं, उसमें जैसे पकौड़े तले जाते हैं, उस प्रकार से जीव इस जगत में आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से तले जा रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग हंस तो ऐसे रहे जैसे किसी और के बारे में बात हो रही है कि नहीं? इतने अद्भुत हो गए हम लोग कि ताप तपते तपते आदत पड़ गई। किसी को पूछो भाई दुख है, अकेले हमको है। कहो कि भाई आप दुखी हो, 3 तापों से दुख प्राप्त कर रहे हो, तो हम अकेले थोड़ा ना प्राप्त कर रहे हैं। अरे आप वृद्ध हो गए, अकेले वृद्ध होंगे?
अरे भाई मरना पड़ेगा, अरे मैं अकेले मरना पड़ेगा। हाँ, तुमको मरना अकेले ही पड़ेगा, मरना अकेले ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं मरने वाला है, और मर कर के अकेले ही जाना है, देखा जाएगा। ऐसे करके टाल देते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिमान है वो थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। यह कैसे हुआ? यदि, अब जरा ध्यान सुनिए, यह कैसे हुआ कि भगवान मोक्ष स्वरूप है? यह कैसे हुआ? यदि यह अपेक्षा हो तो भगवान के अतिशय परमानंद स्वरूप आदि को सूचित करने के आशय से उनको कृष्ण कृष्ण शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। इस लाइन को समझ में आया? लोग जल रहे हैं किससे? दुख से। और कृष्ण कृष्ण ये शब्द अभी व्याख्या करने वाला है, ये सूचित करता है कि भगवान परमानंद स्वरूप है। जैसे कोई कहे कि अंधकार में है, तो सूर्य, सूर्य बोल देने मात्र से समझ में आ गया कि तेज स्वरूप है, समझ रहे हैं? तो वह सूर्य इस अंधकार को नष्ट करने वाला है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कृष्ण शब्द जो है उसका अर्थ ही है आनंद स्वरूप। तो क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए इस जगत में जीव जो जल रहे हैं, वस्तुतः आप जानते हो कि जीव पर है, पर मतलब दिव्य है, लेकिन अपनी पहचान वश अपने शरीर से कर रहा है। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, और इसी कारण से वो जल रहा है। मान लो कोई आपको गधा कह दे, भगवान ना करे कभी कहे, कोई कहे, मान लो कोई गधा कह दे, हमें खराब लगेगा कि नहीं? खराब लगेगा ना, गधे हैं हम लोग, तो क्यों खराब लग रहा है? गधे अगर हैं, गधे तो हैं नहीं, तो खराब क्यों लग रहा है? नहीं, कोई कारण नहीं है। अच्छा, गधे हैं तो क्यों खराब लग रहा है? अगर हम मान रहे हैं कि हम गधे हैं, किसी ने गधा कहा तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर गधे नहीं हैं तो उसके कहने से क्या फर्क पड़ गया? आप कहेंगे तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है, आप नहीं बोलेंगे ना ऐसा? तुम समझ गए, मेरे स्वरूप को देख पा रहे हो? अब यह ज्ञान ही है ना। चलो उस वक्त गुस्सा आ गया, चलो शांत हो, उसके बाद भी जलते रहते कि नहीं? आप देखिए केवल शब्द ही कितना जलाता रहता है। मैं तो बाकी कुछ जलाने की बात छोड़िए, दिन भर हम केवल शब्द से ही जलते रहते हैं। महाराज जी तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि, मैं इसको लिंक करूंगा यहाँ पे, कि लोग ऐसे ही जल रहे हैं और उनको कड़वे शब्द बोल करके और जलाना, ये कोई अच्छी बात है ना? तीनों तापों से जल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब कीर्तन होता है, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब देखिए महाराज जी कहते हैं कैसे लोग सारे दुखों को भूल करके नाचते हैं। अब देख रहे हैं किस प्रकार से सुख मिल रहा है लोगों को। कुछ समझ में आया? जलाने वाले शब्दों को सुन सुनकर, एक एग्जाम्पल, लोग जल रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन कृष्ण का नाम सुन करके, भगवान का कीर्तन सुन करके लोग प्रसन्न नहीं होते? इज इट नॉट? तो भगवान का नाम ही आनंदमय है, भगवान मूर्तिमान आनंद है। इसको सूचित करने के लिए कृष्ण शब्द से उनको 2 बार संबोधित कर रहे हैं। अब कृष्ण शब्द की व्याख्या क्या है, जरा देखिए। इस श्लोक को आपने सुना बहुत बार होगा, शायद इसका अर्थ न जानते हो। कृषिर्भूवाचकः शब्दो रच निवृत्तिर्वाचकः तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। मुझे इस पे हंसी आ रही थी कि हमारे एडिटर्स इसको रणश्च हाईलाइट कर दिए एज इफ स्पेलिंग मिस्टेक हो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, वो श्लोक है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो बेचारे जानते नहीं, उन्होंने ऐसे सजेशन दिया कि ये कुछ गलत लिखा है। गलत नहीं है। कृष्ण प्लसणा कृष्णा, कृष यह सत्तावाचक है और णा यह निवृत्ति अर्थात परमानंद वाचक है। इन दोनों को जोड़ने से कृष्ण शब्द के द्वारा परब्रह्म को अभिधीत किया जाता है। समझाता हूं क्या अर्थ है। कृष्ण मतलब सत्तावाचक है, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। सत्ता समझते हैं? इंग्लिश में एग्जिस्टेंस कहते हैं, सत्ता मतलब अस्तित्व। यस, ठीक ठीक ठीक। रूल नहीं भाई, अस्तित्व, अस्तित्व समझ रहे हैं। और निवृत्ति का अर्थ है परमानंद, अतिशय आनंद। निवृत्ति निरता सुना था आपने? किसके बारे में सुना था? सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो परमानंद में वह जो आनंद में मग्न थे, ब्रह्मानंद में आनंद में मग्न थे, वैसे सुखदेव गोस्वामी। तो निवृत्ति का समझ रहे हैं? तो निवृत्ति जो है ये ण से सूचित होता है। तो यानी जिनकी सत्ता ही निवृत्ति है, जिनकी सत्ता ही आनंदमय है, उनको कृष्ण कहते हैं। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया होगा शायद, मैंने कई बार कोट किया है।
तो अभी समझाने का प्रयास करना, कुछ समझ में आ रहा है? कृष्णा का अर्थ क्या है? जिनकी सत्ता ही परमानंद है, मतलब वो परमानंद स्वरूप हैं, उनके संपर्क में जो भी आएगा वह सुखी हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि सूर्य भगवान की सत्ता तेजोमय है, आप समझ में आया? सूर्य भगवान में, सूर्य देव में तेज के अलावा क्या है बताइए? तो टोटल वो तेज से बने हैं, अगर ये कहें तो कुछ में अतिशयोक्ति है नहीं। इस सत्ता वाली बात समझ में आ रही है? सूर्य की सत्ता तेजोमय ही है, समझ में आया? अच्छा, दिवाली में वो खिलौने देखें आप, चीनी के खिलौने अलग अलग होते हैं, हिरन इत्यादि इत्यादि बना देते हैं। तो कहें कि उस खिलौने की सत्ता मीठी ही है, उसका अस्तित्व ही मीठा है, ऐसा कह दें तो कुछ समझ में आ रहा है? तो कृष्ण शब्द का अर्थ है कि उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व ही परमानंद है। तो आप कहेंगे भगवान कभी दुखी नहीं होते? अच्छा, टप टप आप बजा रहे हो, दूसरे लोगों पे ब्लेम जा रहा है, अपने लोगों को तो डांटते नहीं है, जस्ट डिस्ट्रैक्ट। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए थे? तो समझ, ये कृष्ण शब्द की व्याख्या हो गई। मैं खुश होऊंगा कि जो भक्त जूम पे हैं वो टाइप कर दें कि क्या अर्थ समझ में आया, बीच में देख लूंगा। बोल तो अभी नहीं सकते आप, लेकिन कृष्ण क्या क्या अर्थ है वो आप लोग जिसको समझ में आए वो टाइप कर दे। इससे कम से कम थोड़ी देर के लिए जगे रहेंगे सब लोग। अब जो खाना बना के इनको खाना बनाते हुए सुनना पड़ रहा है वो भी चलेगा, कम से कम बाद में टाइप करके भेज देना। तो ये आप समझ पाए कृष्ण कृष्ण कहने का अर्थ क्या है? सभी दुखों की निवृत्ति करने वाले आप परमानंद स्वरूप हैं, तो हमको भी अग्नि से मुक्त कीजिए। हाँ, आ गया प्रभु जी ये नहीं बोल रहा हूं, ये अर्थ नहीं, क्योंकि क्या आ गया ये पता नहीं है। क्योंकि कई बार मैं बोलता हूं ए और सुनते लोग बी, प्रभु जी सी सुनाई पड़ रहा है, सी सी सी, तो क्या आ गया वो लिख दीजिएगा, ठीक है? गुड, लिखते जाइए, मैं एंड में देखूंगा, ठीक है? पुरस्कार प्राप्त होगा किसी को एंड में। तब आप कहेंगे प्रभु जी हम नहीं मानते, आप कह रहे हो कृष्ण आनंद स्वरूप है, उनका नाम आनंद स्वरूप है, हमको तो जप करने में बहुत दिक्कत आती है। वो हमारी अविद्या की वजह से। हम सभी लोग भगवान के नाम के बड़े भूखे हैं, वो अविद्या उसको, उसके टेस्ट को चेंज कर देती है। लेकिन आप देखिए कभी कभी जप करते समय ऐसा लगता है कि बस छोड़े ही नहीं इसको। सभी भक्त को कभी ना कभी तो ऐसा अनुभव हुआ होगा, है कि नहीं? चाहे कभी कभी तो आप बहुत थके रहते हैं, फिर भी जप में ऐसा टेस्ट होता है कि लगता है कि काश इस शरीर की लिमिटेशन ना होती और हम जप ही कर रहे होते। एक भक्त बोल लेते काश नौकरी ना करनी होती, बड़े अच्छे डिवोटी, केवल जप ही करना होता है। वो सो हैप्पी, नए डिवोटी हैं, काश केवल जप ही करना होता तो कितना अच्छा होता। खैर उनको नौकरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन मतलब कुछ कुछ और काम जो करना पड़ता। घबराई मत, बहुत जल्दी हम लोग को आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, फिर वही करना है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है कि नहीं? महाप्रभु के कुछ कुछ पार्षद कुछ नहीं करते, बस केवल ही हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहते। एक नाम था उनका गदाधर दास, जो गंगा जी के अंदर बैठ जाएंगे, 3 दिन तक बाहर ही नहीं निकलेंगे, वो हरे कृष्ण करते रहेंगे। तो कहेंगे सांस कैसे लेते हैं? अरे भाई वो प्रेम प्राप्त भक्त, उनको लिमिटेशन नहीं है, 3 दिन तक नॉन स्टॉप हरे कृष्ण चलते ही रहता है। खैर एक बार एक भक्त बोल रहे थे कि भाई महाप्रभु की लीला में प्रवेश करने के लिए निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक शरीर चाहिए, क्योंकि ये सब काम तो हम इस से कर नहीं सकते। दिन भर सेवा करो, उसके बाद रात्रि में महाप्रभु बोले क्या तुम लोग रात में टाइम वेस्ट करते हो, चलो कीर्तन करते हैं। तो सब भक्तों ने बोला हरि बोल। हमारे महाराज क्लास सुना रहे थे, तो जो भक्त सुन रहे थे वो भी बोले हरि बोल। तो महाराज ने कहा अगर महाप्रभु तुमसे कहते तो तुम हरि बोल नहीं बोलते? तो बोल देते ना कि हमको सोना आया रे, कहाँ अभी हम हरे कृष्णा करेंगे, थक जाते हैं, सुबह कर लिया रसोला वाला बहुत है। खैर अब जरा देखिए, आप न केवल मोक्ष स्वरूप हैं, लक्ष्य के रूप में आपको प्राप्त करके मोक्ष स्वरूप है, आप ही मोक्ष के मुक्ति के स्वरूप मूर्तिमान मुक्ति हैं। ये केवल ऐसा ही नहीं है, अपितु मोक्ष दाता भी केवल आप हैं। भाई हो सकता है कि भगवान मोक्ष के स्वरूप हैं, लक्ष्य हैं, लेकिन मुक्ति दिलाने वाला कोई और हो, उन तक पहुंचाने वाला कोई और हो। क्या बात बोल रहे हैं! भगवान के चरण मुक्ति स्वरूप हैं, लेकिन हो सकता है आपको मुक्ति दिलाने वाला कोई और हो।
तो कह रहे हैं नहीं, अपितु मोक्षदाता भी केवल आप ही है और कोई नहीं देता मोक्ष। और शिव जी के वक्तव्य सुन लीजिए, मुक्ति प्रदाता विष्णुर एव न संशय, पद्म पुराण से। दुर्गा जी को बोल रहे, 3 लोग कंपटीशन में भगवान के चेयर के लिए, भगवान विष्णु, दुर्गा जी और शिव जी। तो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि मुक्ति, और दुर्गा जी को बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। बहुत इजी संस्कृत है कि मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं और कोई नहीं। वही बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपितु मोक्ष दाता भी केवल आप हैं। इस आशय से उनको हे भक्ता नाम भयंकर कहकर संबोधित कर रहे हैं। भक्तों को मुक्त करने वाले भी भगवान ही। ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा तो उस पर मालूम कोई आशंका करे, आप अकेले हैं, मैं अकेला हूं, ऐसा कैसे आप जान रहे हैं? तो कह रहे हैं ऐसा करने में आप समर्थ हैं क्योंकि यह श्रुति वाक्य है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं जो उनकी इच्छा से कार्य करती हैं। केवल संकल्प मात्र से भगवान पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर देते हैं, कर किए भी हैं भक्तों की इच्छा से। अर्थात भगवान विभिन्न प्रकार की पराशक्तियों से, दिव्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। तो इस श्रुति वचन के अनुसार आप अनंत अचिंत शक्तियों से नित्य ही युक्त रहते हैं। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं हे महाबाहु अर्थात सर्वशक्तिमान। देखिए, महाबाहु का यथाश्रुत अर्थ क्या है? जिसकी बाहें बहुत शक्तिशाली, इज इट नॉट? यस। लेकिन केवल इतना कह सकते, संकीर्ण अर्थ आपको नहीं लेना है। संकीर्ण मीन्स नैरो। केवल भगवान की भुजाएं अगर शक्तिशाली हैं तो आप जान लें कि दिस ओनली इंडिकेट्स मसल पावर। हिंदी क्या बोलेंगे इसको? केवल मांसपेशियों की ही ताकत इससे समझ में आती है। लेकिन भगवान के बाइसेप्स तो अगर नहीं है, व्हाटएवर। लेकिन केवल महाबाहु कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि भगवान केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं, अन्य भी शक्तियां हैं। मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है। कोई पहलवान आपको क्या मुक्त कर सकता है बताइए? हाँ, मार जरूर सकता है लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। तो ये महाभाव का इसीलिए प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं, सर्वशक्तिमान, हर प्रकार की शक्ति से युक्त हैं और वो अचिंत हैं। वो कैसे कार्य कर रही हैं समझ नहीं सकते। इसीलिए महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे सच्चिदानंद महाराज की, हमको विश्वास करना चाहिए कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने नाम के रूप में हमारी जीव के ऊपर आ रहे हैं। इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ये पहला बात, विश्वास होना जरूरी है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न, भले हमको समझ में नहीं आ रहा। और कभी कभी तो जो दिव्य सुख मिलता है उससे आपको कुछ अंदाजा लगा ही सकते हैं। तात्पर्य, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। क्या बात प्रभुपाद कह रहे हैं। क्या शब्द यहाँ पे अर्जुन के हैं? भक्ता नाम भयंकर। क्या अर्जुन अब तक देखते हुए नहीं आए? ये बताइए। क्या ब्रिलियंट परपट प्रभुपाद जी का, बड़ा इमोशनल भी है एक्चुअली देखा जाए तो। इधर तो मति ही नहीं जा रही ना। देखिए प्रभुपाद ने कितना अलग उसका लिया है, टेक लिया है। टेक मतलब उसको उठाया है तात्पर्य को। कृष्ण ने किस प्रकार से बारंबार आज तक पांडवों की रक्षा करी है, यह अर्जुन देखते आए हैं, उनके लिए दृष्ट है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अनुभव कर चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं भक्ता नाम अभयंकर। इसीलिए बार बार फिर से उन्हीं की शरण में जा रहे हैं। और आप कल देख चुके कि अशरणम अक्षतः, भगवान कृष्ण सामने हैं लेकिन उनसे विमुख होने के कारण अश्वत्थामा उनकी शरण में नहीं गया, ब्रह्मास्त्र की शरण में गया। याद आ रहा है? कल तो आप थे तभी हाँ बोल रहे हैं। मुझे कितने उत्साहित है इतने कॉन्फिडेंस से बोले चल रहा। हाँ मैंने सुना था। खैर आप तो हाँ पहले भी सुन चुके हैं, आप एक्सपीरियंस इन दिस। लेकिन कल तो जो लोग थे वो तो समझ रहे हैं इस बात को ना। कितना इंटरेस्टिंग बात थी, भगवान सामने है फिर भी उनकी शरण अश्वत्थामा ने नहीं ली, ब्रह्मास्त्र को ही अपनी शरण माना। लेकिन देखिए जैसे कष्ट, महान कष्ट उपस्थित हुआ है, लेकिन अर्जुन याद रख रहे हैं कि हाँ जितने भी कष्ट हुए भगवान ने रक्षा करी, फिर भगवान की शरण में जा रहे। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि विदृष्ट है, पहले देख चुके हैं कि भाई भगवान ने रक्षा करी, तो इसलिए कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, महाबाहो और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। ये समझ में आया? क्यों भक्त निर्भय है?
क्योंकि वह भगवान की शरण लिए। जैसे आप जानते हो, बहुत सुंदर उदाहरण भक्त लोग कहा करते हैं कि देखिए शरण लेने से कितनी अभयता निर्भयता प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि देखिए गंगा जी के बहाव में बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं, लेकिन एक छोटी मछली गंगा जी के प्रभाव में उल्टा चलती है, क्योंकि वह गंगा जी की शरण ले रहती है। ऐसे अब हम तो इसको खाली बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा उस उदाहरण में। चक्की पीसी जाती है ना, उसमें उसमें सारे गेहूं के दाने पिसते हैं, कौन से नहीं पिसते हैं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा जो कील के पास होता है, हाँ जो कील के पास रहता है वह नहीं पिसता है। उसी प्रकार से संस्कृति में पिस रहे हैं सारे जीव, लेकिन जो भगवान की शरण में है वह नहीं पिसता है। ये उदाहरण मैं महाराज जी से सुना था। माता जी लोग तो चक्की पीसी होंगे, यहाँ पे पीसते होंगे ना घर में आटा, नहीं? अब तो ऑर्डर दे देते होंगे बेटे को, मतलब प्रभु जी को, सॉरी आजकल नाम लेके बुलाते, तो बेटे में और पति में कोई अंतर तो है नहीं। घर में पिसता था, अभी 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 केवल पति पिसता है पत्नी को पीसने से फुर्सत मिले तब तो आटा पीसे, तब तो गेहूं पीसे ओफो, कहाँ से बात, लौकिक बात आ गई, मजाक करने लगे। ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं लाया वो नहीं लाया कि नहीं स्पेशली खाने के समय जब कोई भाग नहीं सकते। एनी हाउ, नो कमेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि निर्भयता के कारण स्वरूप है भगवान। ये समझ में आ रहा है कितना सुंदर है ना, कि अगर हमें सही में विश्वास हो, देखिए मैं भी इस तरह से, अभी तो उस तरह की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन सही में विश्वास है मतलब कि कृष्ण हर प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे किसी भी परिस्थिति में, तब क्यों डर लगे, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे व्यक्ति को अभय होने लगता है। इतना तो मैं समझता हूँ सभी भक्त लोग जो भजन कर रहे हैं, ये इनको विश्वास है कि हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, है ना। चाहे चाहे कितनी गलती हो जाए, कुछ हो जाए, कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्ति कभी दुर्गति नहीं हो सकती। ठीक है, अगर बंदर भी बन गए तो भी दुर्गति नहीं, भगवान उसको फिर आगे भक्त को आगे भक्त सिंह कुछ ना कुछ दे करके भगवान की खींच के वापस लेके आ जाएंगे। आपको पता है ये पैकेज वैसे ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत कार्य भी करता है वृंदावन में तो बंदर बनता है। बंदर बन के कुछ गलत कार्य नहीं कर सकता, और जो कार्य करता है उसको गलत माना नहीं जाता भगवान की तरफ, उसके बाद वो भगवान के पास चला जाता है। अच्छा, बट इट डजंट एनकरेज यू टू डू रॉन्ग थिंग्स हम आपको जीवन का लक्ष्य बंदर बनना है नहीं सिखा रहे हैं लेकिन जस्ट प्रभुपाद जी इसको 5वें स्कंद में बोलते हैं ऐसा करके। खैर एनी हाउ, तो भक्त जो है निर्भय होकर के भगवान की निर्भयता के कारण स्वरूप समझ में आए, हृदय में भगवान इस प्रकार से प्रकट रहने के कारण भक्त लोग निर्भय रहते हैं। छोटी सी बात प्रभुपाद के संबंध में याद आ रही है। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो कलकत्ता में कोई मीनार थी, उस पर वो चढ़ जाते थे। तो उनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद आप तो बड़े निर्भय थे। तो कहते मैं आज भी निर्भय हूं, नहीं तो अकेला आता अमेरिका में इतने वृद्धावस्था में। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वक्तव्य, कहते हैं कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अमेरिका में हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, ये मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं साक्षात कृष्ण की गोद में हूं। हम लोग देखिए अभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग खाली चर्चा करके शुद्ध और कुछ खुश हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बात सहज विश्वास की भगवान रक्षा करेंगे। जैसे एक सतपत्नी का सहज विश्वास होता है कि पति हमारी रक्षा करेंगे, सेवा करते हैं, है कि नहीं। ओके, भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, और अगर भय है तो कुछ भक्ति में कमी ही है और कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्रभुपाद इस पे बहुत मजाक में कहते हैं, अरे भाई नाई की शरण में जा सकते हो जो तुम्हारी गर्दन पे छुरी चला रहा है कि नहीं। जरा सा कुछ पुरुषों के स्पेशली नाई चलाता है ना, नाई की पे विश्वास कर सकते हो, कृष्ण पे विश्वास नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा कि कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ यह नहीं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। अभी अर्जुन को भगवान कृष्ण बता, वैसे मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, खुद बोलने वाले हैं कि तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तो ये नहीं कहेंगे ठीक आप ही कर दीजिए, आप ही चक्र चला दीजिए, इससे नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं भक्त, ऐसा नहीं है, बीमार हैं कुछ भी तो देना चाहिए, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेते। थोड़ा अंतर समझ रहे होंगे आप, अपने साधनों का आश्रय नहीं लेते, आश्रय में भगवान दे। साधन समझ रहे हैं, हम बीमार हैं दवा खा के ठीक हो जाएंगे, ये सब ये भावना बड़ी रहती है, लेकिन समझना चाहिए कि सब कुछ तभी काम करेगा जब भगवान चाहेंगे, हमेशा भावना रखनी चाहिए। एक बार एक
इसी संबंध में विदेश में एक कीर्तन पार्टी, बस पार्टी गई और उस गाड़ी का ध्यान नहीं रखा गया था, तो रास्ते में पंचर हो गई, बड़ी दिक्कत हुई। और जब पंचर हो गई तो लीडर ने कहा भगवान की शरण में जाओ। तो जो नया भक्त था उसको कुछ हजम नहीं, भाई भगवान पंचर हो गई गाड़ी तो हम भगवान की शरण में कैसे जाए, अब बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जब प्रभुपाद से जाकर मिला तो प्रभुपाद से पूछा, उसने केवल इतना पूछा, प्रभुपाद ये भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद तो ऐसा लगता सब कुछ जानते हैं, कहते हैं इसका मतलब है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये नहीं कि गाड़ी पंचर लेकर घूम रहे हो फिर कहो भगवान की शरण में जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाए, है कि नहीं। मान लो हम 9 बजे सुबह जाएं प्रसाद के लिए, कहें करना तो प्रसाद कहाँ है, तो कहें भक्ता नाम भयंकर भगवान की शरण में जाओ। अनुत्तरदायी जीवन नहीं जीना है। भगवान अर्जुन को इस प्रकार से नहीं बोले, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग निमित्त मात्र हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, बाकी अल्टीमेटली भगवान के हाथ में सब कुछ है। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। ये एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग बताओगे कि जंगल की धधकती अग्नि क्यों कह रहे हैं? 2 कारण है, बहुत सुंदर। एक कि अपने आप उगती है, और उस मूल कारण क्या है? घर्षण से। हवा चलती है, घर्षण होता है और आपस में ही आग लग जाती है, एक। और दूसरा कारण क्या कह रहे हैं? शमन जो है वह बाल्टी भर पानी से या 1 गिलास पानी डालने से नहीं होगा। कभी आप देखिए कि जब जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खूब आग लगती है, हेक्टेयर के हेक्टेयर, किलोमीटर के किलोमीटर जल जाते हैं, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वह शमन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं रोज संसार दावा नललीढ़ लोकात्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। श्री गुरुदेव कैसे हैं? जो वह बादल के स्वरूप है। बादल में पानी कहाँ से आता है? समुद्र। समुद्र आपके पास नहीं आता है, आता कौन है? बादल। लेकिन पानी किसका है? समुद्र का। तो जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, वो अपनी कृपा नहीं देते हैं, बस लेके आते हैं कृपा कृष्ण की। लेकिन ये बस बहुत बड़ी बात है, कृष्ण की ही कृपा लाते हैं, वो अपनी कृपा नहीं देते दोनों हाथ से। कोई अपनी तरफ से कोई शक्तिपात नहीं कर रहे हैं, दे आर सिंपली हम्बल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कृष्णस मर्सी। कोई बादल से पूछे भाई ये जल कहां से लाए? समुद्र से। कोई कठिनाई तो नहीं है। तो इस प्रकार से काफी इंटरेस्टिंग है ना कि समुद्र बहुत दूर है और जो लोग इधर जल रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग तो बहुत गर्मी से तप्त रहते हैं, तो काफी रिलेट कर सकते हैं। साउथ इंडिया वालों के तो थोड़ा पास में भी समुद्र भी दिखता है, बादल भी दिखता है, लेकिन वहां पे भी मतलब एक बादल के पानी का अलग इफेक्ट होता है ना। इस प्रकार से हर वैष्णव को होना चाहिए। भगवान की वाणी, भगवान की कृपा दूसरों को देना, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, चाहे आप किसी भी आश्रम में हो। संकीर्णता नहीं है, होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बादल तो नहीं देखता ना कि भाई ये इसको इसको ये कैसा है, योग्य है अयोग्य है, सभी को तो पानी देता है। आज सुबह से या 2 दिन से रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये तरोर अपनी सहिष्णुता का अर्थ बड़ा अच्छा बताया गया कि दूसरों की सेवा करे, दूसरों का उपकार करे, लेकिन बदले में कुछ अपेक्षा ना करे। क्या कॉन्शियसनेस है ना। प्राय हम लोग दूसरों को उपकार नहीं करना चाहते, केवल हम ही देखते हैं कि हमको क्या मिला है। लेकिन रियल वैष्णव, सच्चा वैष्णव मतलब दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता रहे, दूसरों की सेवा के बारे में सोचता रहे, और इट डजंट मेक अस मिजरेबल, इट मेक्स अस एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत अमेजिंग बात है। आप शायद रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि गुरु के बारे में बोल रहे हैं, वैष्णव के बारे में बोल रहे हैं। दूसरों के दुख के से दुखी होना, उनके हित के लिए सोचना, उनके हित के लिए प्रयत्नशील रहना, ये बहुत अच्छी चेतना है। और उसमें बहुत बार अपने ही दुख भूल जाते हैं। जैसे माता अपने बच्चे का दुख दूर करने में लगी रहती है, तो अपना ही कष्ट भूल जाती है कि नहीं? अब माता जी लोग तो है ना, बच्चा बाथरूम किया रहता, कुछ रहता, उसके दुख निवृत्त करने में इतनी मां लगी रहती है कि अपने दुख की तरफ ध्यान ही नहीं देती। देख रहे हैं निस्वार्थता से कितना बड़ा सुख है। Anyhow, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात यह है समझनी चाहिए, जब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी किसी जीव को, उसकी संसार ज्वाला समाप्त नहीं हो सकती। भगवान के से जब तक जीव को नहीं जोड़ा जाएगा,
कृष्ण का नाम नहीं दिया जाएगा, भक्ति नहीं सिखाई जाएगी, वो कुछ भी कर ले उसकी ज्वाला समाप्त नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको श्लोक बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी के शरीर से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति, सारी शक्तियां भगवान की गुरु में नहीं होती। क्या विशेष शक्ति क्या है? कृपा शक्ति। और आपको याद हो, चित शक्ति मुख्या, और सारी शक्तियों में एकदम पटरानी की तरह जो शक्ति है वो क्या है? भगवान की कृपा शक्ति। तो हमारे तो काम बन गया ना, गुरु जी के शरीर से ब्रह्मांड निकाल के तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अपने गुरु को भगवान बनाते हैं। मैं पुणे मंदिर गया था, उस जमाने में जानते हैं वो फोन बूथ हुआ करते थे, टेलीफोन बूथ जानते हैं आप लोग, एक जमाने में हुआ करते थे। तो मैं वहां गया फोन करने के लिए, नया कोई भक्त गया था फोन करने, मैं साथ में गया था। वहां पे प्रथा है कि 2 लोग जाएंगे जब भी जाएंगे। तो मैंने देखा ये महाविष्णु की फोटो तो है, लेकिन इसका पेट क्यों मोटा है? महाविष्णु का पेट ऐसा गोल नहीं है ना, मैं समझ नहीं, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा है, लेकिन पेट क्यों मोटा है, समझ नहीं आया। और चेहरा भी गोल गोल है ऐसे मोटा सा, और सर पे बाल नहीं है। मैंने कहा भगवान विष्णु के बाल नहीं है, मुझको समझ में नहीं। वामन अवतार है, लेकिन वामन अवतार तो लेटे हुए नहीं दिखाए जाते। बाद में मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो जो गुरु जी थे उन्हीं को विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत करे, वो गुरु जी के फोटो था वो, और उसको ऐसे दिखाया हुआ था कि महाविष्णु ऐसे लेटे हुए, चेहरा लगा दिया गुरु जी का और महाविष्णु की फोटो लगा दी। अरे भाई हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन आप समझ गए कितना बड़ा ज्ञान है, बताइए। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु के पास कुछ शक्ति होती है और सबसे काम की शक्ति होती है, क्या है? कृपा शक्ति। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। पारदर्शी क्यों कह रहे हैं? वह अपना कुछ मिच नहीं करते। मिच मतलब अपना कुछ मिक्स नहीं करते, जैसा भगवान ने बताया है उस ज्ञान को यथावत दे देते हैं परंपरा में। जैसे आप गीता में जानते हैं, अर्जुन को सूर्यदेव को भगवान ने दिया और सूर्यदेव ने मनु महाराज को दिया। तो मनु ने कहा नहीं, मतलब भगवान से सुनूंगा, तुम बीच में क्यों आए? बोला ऐसा नहीं, यथावत प्रस्तुत कर दिया गया। और इससे करने से हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, हम पर भी होती है और दूसरे पे भी बहुत बड़ी होती है। अभी तो पता नहीं कितना समझ रहे हैं, लेकिन परम पूज्य जयप्रताप का महाराज जी का स्टेटमेंट मन में धंस गया है। मन के प्रवचन तो नहीं कभी सुना सीधे डायरेक्ट, एक तो सुने हैं, लेकिन एक तो सुना, लेकिन डायरेक्ट प्रवचन से तो नहीं सुना। उनके जो कोट्स ऐसे सुना था कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं, उनको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा कनेक्ट करके। एक आज भक्त पूछ रहे थे, क्या मैं ब्लेस्ड हूँ? एम आई ब्लेस्ड? हमने कहा आप ही नहीं, एवरीवन। जो भी भक्ति कर रहा है, भक्ति का अभ्यास करने को मिल रहा है, वो भी महान भाग्यवान है, महान भाग्यवान। ये जो सुबह उठने को मिल रहा है, अच्छा लगना बुरा लगने के बाद छोड़ दीजिए, करने को मिल रहा है, यू आर पार्ट ऑफ द ब्लेसिड क्लब। जैसे लायंस क्लब और बहुत सारे क्लब होते हैं, तो ये ब्लेसिड क्लब है, भाग्यवान क्लब। यू आर पार्ट ऑफ द भाग्यवान क्लब। हरि नाम करने को मिल रहा है, भागवत को देख नहीं है हमारी आंखें, भले कान सुन रहे हो और बुद्धि न समझ रही हो, लेकिन आंख और कान से देख सुन तो रहे कम से कम भागवत। इस समय टीवी तो नहीं देख रहे, सास बहू का सीरियल तो नहीं देख रहे, कम से कम बहुत बड़ा भाग्य है। देख ही रहे थे, जब भक्ति में नहीं आए तो देख ही रहे थे ना, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे कृपा करते हैं? जरूर गुरु जी स्पर्श करते होंगे और चार्ज कर देते होंगे और फिर कहते होंगे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा बेटा, जो मेरे पास था वो तेरे को दे दिया, मैं भिखारी बन गया। समझ रहे मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? और प्रभुपाद भी कटाक्ष करते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। जैसे मैं कहूं कि आपको बेटा जो भी था मेरे को भागवत में मैंने को पढ़ा दिया, अब मैं सब भूल गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो कह रहे हैं गुरु अपने हाथों के द्वारा निकली हुई तेज राशि से, अरे भाई एडिटिंग किया हुआ देखो ना, उसमें क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है, गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो हम लोग रोज ही गाते हैं ना,
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। भागवत में आ रहे हो ना, वो गा करके बस हमारा मॉर्निंग प्रणाम तो गुरु पूजा में समाप्त। काहे का दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, गाते ही रह जाओगे, कुछ नहीं प्रकाशित होगा। अम्मी प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं उस सॉन्ग की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रोसेस को समझना चाहिए। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उपदेश दे ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तो उपदेश सुनने के लिए आना तो चाहिए भाई, सुनो तो सही। आज ही एक भक्त बोल रहे थे कि मैं केवल आलसवश उठ नहीं पाती, तो हमने कहा शाम को कथा क्यों नहीं सुनती? जब कुछ कथा सुनेंगे तो कुछ प्रेरणा, कुछ शक्ति प्राप्त होगी भजन करने की, है ना। अगर कथा सुनेंगे नहीं तो क्या मालूम चलेगा कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वो एक बार सुनने से समझ में नहीं आता, जब रोज हैमरिंग होगी सुनेंगे तब धीरे धीरे समझ, अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है, करना चाहिए ठीक से। समझ रहे हैं? ये भागवत में 11वें स्कंद में बोला है, उक्ति भी उक्तियों के द्वारा सर्जरी करते हैं। किसी डॉक्टर, हमारे एक ग्रुप में अभी हैं कि नहीं, इंदिरा माता जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं सर्जन है, आज आई कि नहीं आई पता नहीं, आई हैं आई डोंट नो, तो सर्जन है, उनको कहो कि सर्जरी कर दीजिए, ये लीजिए मक्खन लगाने वाला चक्कू लीजिए, उससे सर्जरी कीजिए। आज बेचारे नहीं आए, लेकिन उनका धारण जब समझ रहे हैं, झाड़ू से सर्जरी होती है, गोली खिला कर सर्जरी होती, कुछ सर्जरी के लिए चक्कू चलता है, खून भी निकलता है, लेकिन फोड़ा बाहर आ जाता है, कैंसर बाहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से साधुओं की उक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूं आचार्यों की बात। जब आप सुन रहे हैं तो कुछ अग्नि का शमन होते हुए नहीं महसूस कर रहे हैं। अग्नि क्या है? अग्नि कामनाओं की अग्नि। क्या वो श्लोक है, विषय विषानले मोरा हृदय दिवानिशि हिया ज्वले, विषय विषानले दिवानिशि हिया ज्वले, जुड़ाईते ना कोई उपाय, जुड़ाईते ना कोई उपाय। कौन सा भजन है भूल रहा हूं मैं, हरि हरि विफल है जन्म गुआए दिन नहीं, कुछ तो नहीं आओ, इस ये सेक्शन है उसका कि दिन रात मेरा हृदय इस विषय वासना से जल रहा है, और उसको शमन करने कोई उपाय नहीं। तो उपाय आप समझ रहे हैं, उपाय है भगवान की वार्ता सुनना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ठीक है। यहाँ दह्यमाना नाम दत्ता नाम इत्यादि, और वाणी के द्वारा वह प्रवेश करके पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अब मैं सोच रहा था कि हम लोग 2 श्लोक कर पाएंगे, लेकिन 8 बजने में 10 मिनट है, अब करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। हम पारायण कर लेते हैं आज के तक के श्लोक का, हम इतनी जल्दी भागना नहीं चाहते, और श्लोक पे आप थोड़ा सा मनन कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी बोलते रहेंगे, तुम ही सर्वेश्वर बजेंद्र कुमार, अरे भाई को पता है, ऐसे ही तुक्का मारना शुरू। कोई प्रश्न हम देख लेते हैं, अच्छा गाने के लिए बोल रहे हैं, अरे वो श्लोक ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता आनंदमय है, इसलिए भगवान का संपर्क प्राप्त करके जीव भी उस सत्ता को वापस प्राप्त करेगा। वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव। अब आप बताइए, देखिए मैंने क्या बोला था, कृष्ण शब्द की जो हम थोड़ा सा डांट लेते हैं, कृष्ण शब्द की जो व्याख्या करी थी उसमें बोला था कि ऑल अट्रैक्टिव, उत्तर गलत नहीं है, लेकिन वह बात प्रश्न का उत्तर नहीं था। वहां पे हमने समझा जिनकी सत्ता ही आनंदमय है, ये कृष्ण का अर्थ है, बाकी कृष्ण केवल एक अर्थ नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है, हमेशा परमानंद में रहना, अलग सब लोग अलग अलग तरह से बोल रहे हैं, लेकिन बात वही है, अपने वर्डिंग्स चेंज कर रहे हैं। भाई मुनि को मुनि कैसे कहेंगे जब तक उसका मत अलग नहीं हो, तो कैसे रिपीट कर दें जो दूसरे ने बोला, हम अलग अर्थ बोलने वाला कुछ बोलेंगे तो वो भी ठीक है, चलेगा। कथा सुनने से खुशी मिलती है, हाँ खुशी मिलती है कि कथा कृष्ण का से अभिन्न है, स्वयं कृष्ण है। ओके, और क्या है, श्री कृष्ण का नाम आनंद भगवान से प्रारंभ होता है। भाई देखिए ये आपका मंतव्य, आनंद भगवान से प्रारंभ होता है, यह कृष्ण शब्द का अर्थ नहीं है। अब देख रहे हैं बोला जा रहा है ए, और रिपीट ए करने में भी कठिनाई। भगवान की सत्ता ही आनंदमय है, वैसे बोलना चाहिए, ठीक है। मुक्ति प्रदाता, और मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है ना।
ठीक है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने में हम आनंद की प्राप्ति होती है। हम पापों से मुक्ति करने की शक्ति, हमें पापों से मुक्त करने की शक्ति भगवान के नाम लेने से दूर हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और वो सॉल्व करने मेरे हाथ में नहीं, तब केवल कृष्ण के बारे में सुनकर ही मैं एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, क्या और कोई प्रश्न ही ना? ठीक है, ठीक है, तो रुकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि एक बार हम लोग एक बार इसको फिर से गाइए, मुझे तृप्त नहीं हो रही। वयम तुना वितृप्यामा, सब लोग साथ में गाइए। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्कृते। हो गया। एक बार और बोल ले, कोई खर्चा तो है नहीं। कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्कृते। वैसे एक बात तो तय है कि आप लोगों के ऊपर कभी ब्रह्मास्त्र तो नहीं चलाया गया होगा ना मेरे ऊपर, तो हम लोग जब कुछ कठिनाई हो तो ये प्रार्थना बोल सकते हैं कृष्ण को। ठीक है, प्रभुपाद जी भी बोलते थे कोई कठिनाई हो तो कृष्ण बलराम जी के सामने जाना। और मैं भी कभी कभी गलती से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम राधा श्याम सुंदर को बोल देता हूँ, अरे फिर सॉरी इधर नहीं बोलना था। मुझे याद आता, अरे इधर नहीं बोलना था, इधर इस और ऑल्टर में बोलना था। यहाँ प्रेम मांगना है, यहाँ कृपा मांगनी है, प्रॉब्लम्स के लिए कृष्ण बलराम जी का। कृष्ण कृष्ण महाभाव, राधा श्याम सुंदर को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भाव की बात है। चलिए हम लोग पारायण कर लेते हैं और फिर उसके बाद रुकेंगे। नहीं सही में मैनेजमेंट की तो कृष्ण बलराम मैनेज कर रहा है ना। कोई बोलता है कौन मैनेजर है, हमने कृष्ण बलराम। मेरे को मत बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्तद् अभिप्रेतं ततः किमकरोद विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमी तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिधद्यहु मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम् एताम् आत्मरामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्यरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी ज्ञान महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय परीक्षथोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम् यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौडिरति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रयमेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति मातां शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदारुरद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे
यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे स्वाक्रम्य यस्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः सशान्तवित्वा च्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सु ऊर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथा कः यदा शरणमात्मानम् एकशत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच जोर से बोलिए अर्जुन वाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते एक बार और कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है।